नमस्कार, मैं राधा चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में पाठ 16 है भोर और बरखा, जो कि वसंत पुस्तक भाग 2 से है। उस पाठ के प्रश्नोत्तर जो कि कविता से लिए गए हैं, उन्हीं का अभ्यास इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा वे निम्नलिखित बातें भी कहती हैं। पहली बात कहती हैं कि रात बीत गई है, अन्य घरों के दरवाजे खुल गए हैं। दूसरी बात वह कहती हैं कि गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके कंगन की आवाज़ आ रही है। इसके बाद वह कहती हैं कि ग्वाल बाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। कौन से वो शब्द हैं? माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। यानी माखन और रोटी को अपने हाथ में ले लिया है, गौवन के रखवारे। इन पंक्तियों का क्या आशय है, क्या भाव है, क्या कहना चाहता है इस पाठ के माध्यम से कवि का हृदय। तो देखिएगा, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है गायों के रखवाले अर्थात ग्वालवाल। ग्वालवालों को गायों का रखवाला कहा जाता है। कब के उठ यानी जाग गए हैं, वे सब माखन रोटी हाथ में लेकर खाने जा रहे हैं और दूसरी बात अपने काम पे भी जाना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ब्रज में सुबह की गतिविधियां वातावरण को अत्यंत सजीव बना देती हैं। कैसा बना देती हैं? सजीव बना देती हैं। प्रातः काल से ही बछड़े गायों से मिलने यानी कि उनका दुग्धपान करने के लिए बेचैन रहते हैं। ग्वाले इन गायों के चारे पानी की व्यवस्था कर दूध निकालते हैं। ग्वालिन और अन्य बालाएं दूध को घर ले जाती हैं। शाम के जमाए दूध यानी दही को मथ कर मक्खन निकालती हैं। दही बिलोते समय उनके कंगनों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बालक माखन रोटी हाथ में लेकर रोटी खाकर अपनी गायों को चराने के लिए तैयार होते दिखाई देते हैं। ग्वाल ग्वालिनें दूध और दही बेचने तथा अन्य क्षेत्रों में जाते दिखाई देते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इसका उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में आसमान में काले काले बादलों से ढक गया, सूर्यदेव भी छिप गए, शीतल हवा बहने लगी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सभी जल्दी से भागकर घर पहुंच जाना चाहते हैं। आसमान में उमड़ते इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के आने की आहट हो रही हो। बादलों से गिरते पानी की बूंदें, आसमान में चमकती बिजली, गरजते बादलों का शोर वातावरण को अत्यंत मनोरम बना देते हैं और मन से अनायास ही खुशी के गीत फूट पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 5 है, वह है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो क्या है सावन की विशेषताएं? नंबर 1, सावन के महीने में गर्मी कुछ कम हो जाती है। काले काले बादल
कब घिरकर बरसना शुरू कर देते हैं यह कहना मुश्किल होता है। काले काले बादल छाते ही ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, बिजली चमकती है और बादल गर्जन करते हैं। धरती पर हरियाली छा जाती है, मनुष्य तथा पशु पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पाठ 16 भोर और बरखा इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो कि कविता से लिए गए थे उनको हमने हल करने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और हाँ, यदि कुछ चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों को देखूंगी, पढ़ूंगी और उनका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।